हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एक एग्जाम्पल और पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। एक एग्जाम्पल मैंने इसके पहले बताया था, एक और एग्जाम्पल बता देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है किसी अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखा है तो उसको सॉल्व करने के मेथड होते हैं, जिस मेथड के जरिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, सिंपल एग्जांपल ले रखा है कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना, एक इक्वेशन ले रखा है x प्लस वाई इक्वल्स 14, x माइनस वाई इक्वल्स 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, जिससे उस वाले वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लें। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, इससे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 पहले से पड़ा हुआ है और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 3, x की वैल्यू y 4 प्लस y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स 14 दे रखा है। x की वैल्यू ये है 4 प्लस वाई इक्वल्स 14। अब ये y और y सेम वेरिएबल है तो आपस में जुट जाएगा, क्योंकि दोनों पे सिंगल पावर है। तो एक y और एक y मिलके 2y बन जाएंगे। y बराबर ये 4 है, 4 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4। प्लस वाली वैल्यू अगर इक्वल के दूसरे साइड जाती है तो वो माइनस में चेंज हो जाती है, माइनस वाली वैल्यू दूसरे साइड जाती है तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। मल्टीप्लाई जब दूसरे साइड में जाता है तो डिवाइड में चेंज हो जाता है, और डिवाइड जब दूसरे साइड में जाता है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ये बात जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सब चीजें आप छोटी छोटी बातें हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे तो इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 2y इक्वल्स 14, अब यहां से इधर आ जाएंगे, 2y इक्वल्स 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, y इक्वल्स 10/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड में गया तो डिवाइड में आ गया। 2 पच्चे 10, y की वैल्यू मिल गई हमें 5। y की वैल्यू हमें 5 मिल गई तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें रखते हैं, थर्ड क्या है, x इक्वल्स 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5 है। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 9 मिल गई। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या मिल गई थी, y की वैल्यू 5 मिल गई। देखिए कितनी सिंपल तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल पे पुट करेंगे तो हम वहां से उस सिंगल वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, इसके बाद मैं एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा इसी का, वो भी सिंपल ही होता है, आपको जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में बोलता है कि आप कोई लीनियर इक्वेशन दे रखा हो और बोले कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने दूसरे मेथड से सॉल्व कर लिया तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस मेथड से बोलेगा उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। अगर कोई मेथड नहीं दे रखा है तो आपको जो सरल मेथड लगता है आप उसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, अगर इसमें आपको कुछ भी ऐसी चीज हो जो समझ में ना आई हो, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।